अब आपको बताते हैं कि भारतीय को पैमाओं ने एक बड़ा जबरदस्त कारनामा सरअंजाम दिया है और वो ये कि जनाब वो माउंट एवरेस्ट जाए बगैर माउंट एवरेस्ट सर करके आए हैं। जी जनाब, मुंह से जी मुंह से सर किया उन्होंने ये, और बातों बातों के उनके ये फायर, उसमें इन्होंने माशाल्लाह अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए एक आलमी जलालत जो है हासिल की है। नेपाल ने पाबंदी लगा दी है कि आइंदा कोई भारतीय माउंटेनियर जो है ना वो नेपाल में और खास तौर पे माउंट एवरेस्ट साइड पे नहीं जाएगा। और स्पेसिफिकली ये जो दो है ना, जिनमें से एक का नाम है जनाब नरेंद्र सिंह यादव और जो दूसरी है वो सीमा रानी गोस्वामी, इन्होंने क्योंकि जो सर्टिफिकेट हासिल किया था इनका सर्टिफिकेट मंसूख कर दिया कि झूठो, तुम लोगों ने हमसे क्या झूठ बोला है। और इसके बाद जैसे शपात ने बताया कि 6 साल की पाबंदी लगा दी गई है। तो ये जो भारतीय बाशिंदों ने 2016 में बेसिकली माउंट एवरेस्ट सर करने का दावा किया था, जिस पर महकमा सयाहत ने उन्हें सर्टिफिकेट जारी किए थे। और नेपाल की महकमा सयाहत के मुताबिक गुज़िश्ता साल नरेंद्र यादव को एक अवार्ड के लिए नामजद किया गया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए दौरान पता चला कि जो दोनों हैं इन्होंने तो झूठ बोला है, इनका झूठ पकड़ा गया। उन्होंने बेसिकली कभी माउंट एवरेस्ट सर ही नहीं किया था। तो शफात मतलब ये तो आलमी जलालत होगी इनके साथ। आलमी जलालत है जनाब। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तानी को-पैमा मिर्जा साहब मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये एवरेस्ट सर करने का दावा करना, मतलब एवरेस्ट ठीक है कि वो आसान चोटी है सर करने के लिए और लोग उसे 3 से 4 दिन में सर कर सकते हैं, लेकिन उस पर झूठा दावा करना और उसके बाद नेपाली गवर्नमेंट की जानिब से बैन हो जाना, ये कोई अनहोना वाकया? सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियरिफाई करना चाहूंगा कि एवरेस्ट की चोटी 2-3 दिन में समिट नहीं होता, क्योंकि दुनिया का बुलंदतरीन पहाड़ है ना एवरेस्ट। अच्छा। माउंट एवरेस्ट। अच्छा। तो इसके लिए कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने लगते हैं नॉर्मली। अच्छा, ठीक है कि नहीं? और माउंटेनियरिंग एक ऐसा शोबा है कि उसमें बहुत ही पाकिजा, माउंटेनियरिंग एक बहुत पाकिजा और बहुत ही हाईली मोरा उसका क्या कहेंगे कि इंसान में बहुत ही सच होने का वो है, बहुत जरूरी है। ट्रूथफुलनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि नेचर के पास जाके ना आप जो है वो नेचर को चीट नहीं कर सकते हैं। तो माउंट एवरेस्ट भी बहुत ही चैलेंजिंग पहाड़ है, उसको क्लाइम करना इतना आसान नहीं है। लेकिन चूंकि ये बहुत ही अजूबा हो गया है माउंटेनियरिंग की हिस्ट्री में कि उन्होंने जो है अपने जो क्लेम को फेक कर दिया और उन्होंने ये जाहिर करने की बड़ी जग हसाई हो रही है पूरी दुनिया में कि भाई किस तरीके से ये जो भारतीय माउंटेनियर्स जिन्होंने बोला जी हमने एवरेस्ट जाके उसको समिट किया है, और उसके बाद पता चलता है भाई ऐसा तो हुआ ही नहीं है। लेकिन इतना टाइम क्यों लग गया, इतने साल क्यों लग गए पूरी तहकीकात में कि पता चला कि भाई ऐसी तो कोई चीज ही नहीं हुई थी? एक्चुअली इसमें आप अभी एक ही इंसिडेंट को उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया 2016 का। ये इंसिडेंट 2017 में भी हो चुका है। 2 पुलिस के जो कपल्स थे उन्होंने भी ऐसे ही क्लेम किया हुआ है, उसके ऊपर भी उनको बैन हुआ था। फिर यानी 2019 में भी 3 ऐसे लोगों ने अपने तस्वीर को मॉर्फ करके उन्होंने जो ना क्लेम किया हुआ है। तो ये अब तक के 3 मुख्तलिफ वाकयात थे। तो ये अभी 2016 का जो है अभी तक इतना मीडिया में आया हुआ है, 2017 और 2019 का अभी आना बाकी है। तो ये बहुत ही भयानक किस्म का है। ये मुझे बताएं, ये क्लेम वेरीफाई कैसे होते हैं कि एक शख्स जो है वो अपना एक तस्वीर लगा दे कि जनाब मैं चोटी पे पहुंच गया हूं और मैं वापस बेस कैंप आ गया हूं, ये वेरीफाई कैसे होगा और इतना टाइम क्यों लगता है? 16 का झूठ 21 में पकड़ा जा रहा है। एक्चुअली वो क्योंकि जब वो यादव को जब टेंजिंग नोर्गे अवार्ड के लिए नामजद किया था, तो ये इट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट एनी प्रेस्टिजियस अवार्ड इंडिया में। तब जब उसको नॉमिनेट किया गया तो उन्हीं की कम्युनिटी ने उसको आइडेंटिफाई कर दिया कि ये बंदे सबमिट नहीं किया था। तभी तो उन्होंने दोबारा उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। एक्चुअली होता यूं कि जब आप किसी आउटफिटर के साथ बुक करते हो अपने एवरेस्ट की एक्सपीडिशन को, तो वो आउटफिटर जो आपके साथ जो हाई अल्टीट्यूड माउंटेनियरिंग गाइड या शेरपा जो एम्प्लॉय करता है, वो सारा आपको प्रूव करना होता है कि मैं इस डेट पे इस अल्टीट्यूड पे था, इस डेट पे मैं इतने अल्टीट्यूड पे था, फिर इतने डेट पे। और आपके पास एक डिवाइस भी तो होती है जो कि आपकी लोकेशन भी तो बता रही होती है। बिल्कुल, ये अभी रेस ट्रैकर हो गया, फिर इनस्पॉट के नाम से फिर ये जीपीएस हमारे जो है वो लाइव ट्रैक कर सकता है। लेकिन पहले जमाने में ये नहीं थे इतने ज्यादा आम। तो लोग जो है समिट पे मिलते थे, एक दूसरे के साथ तस्वीरें बनाते थे कि आप किस मुल्क से हैं, मैं किस मुल्क से हूँ। एक्चुअली कभी कभी एक्सचेंज भी होता था, कार्ड वगैरह भी एक्सचेंज होता था कि आप मेरे
समिट की मौजूदगी को आप जो है प्रूव करेंगे। तो पहले इस तरह हुआ करता था, और साथ में जो ड्यूरेशंस थे उसको कैलकुलेट करके आप जो है अपनी समिट सर्टिफिकेट को क्लेम करते थे। अब इसमें इंसिडेंट में ये हुआ है कि मेरे अंदाजे में कि जो क्लाइंबिंग कंपनी था जो उसको सर्विस दे रहा था, उसमें जो है इसमें शामिल है इस फ्रॉड में, जब उनको ये सर्टिफिकेट दिया गया है। अच्छा, अब मिर्जा साहब यहाँ पे अली सतपारा के हवाले से भी बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि उनके हवाले से जो सर्च जारी है कितनी कामयाबी की उम्मीद है? और लास्ट जैसे लोकेशन ट्रैकर का आपने बताया, उस लोकेशन ट्रैकर की मदद से क्या डेटा अब तक सामने आया? क्योंकि उनकी जो लोकेशन में लास्ट टाइम भी जब शो में आया था तो मैंने यही कहा था कि सुबह 7:15 बजे तक उनका जो ट्रैकर था वो 7,900 की अल्टीट्यूड पे था। उसके बाद जो लास्ट जो उनको विजिबली देखा गया था वो उसके बेटे साजिद ने देखा था कि वो बॉटल नेक के आसपास में है। अब क्योंकि वो एरिया जो है बॉटल नेक इज 8,200 8,250 2,800 सॉरी 8,300 के आसपास में है वो एरिया। यानी वो एक छोटी एक जगह नहीं है, उसके टेरिटरी है। उस एरिया में जो है वो लोग गायब हो गए, मिसिंग है। उसके बाद उनकी कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तो इंशाल्लाह जो अभी जो कल की न्यूज़ आ रही है कि C-130 जो प्लेन है वो बहुत हाईली इक्विप्ड है, हाई टैक्स है, और वो उनको सर्च करेंगे, एरियल सर्च करेंगे। तो उम्मीद है कि अगर चाइना की तरफ से कोई इंसिडेंट नहीं हुआ वाकया उनके साथ, बॉटलनेक की ही एरिया में वो लोग खुदा न खास्ता इफेक्ट हो चुके हैं, तो फिर वो उनको ट्रेस करने में आसानी होगी मेरे अंदाजे में। अगर सही, लेकिन अभी क्योंकि एग्जैक्टली ये मौसम की रोज हम बात कर रहे थे अली, मौसम ही वहां पर अभी तक क्लियर नहीं है। वहां पर भी बहुत ज्यादा तूफानी हवाएं चल रही जिसकी वजह से बहुत बार ये जो एरियल रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको भी मुअत्तल करना पड़ा। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे मिर्जा अली बेग, और हमारी है कि अली सतपारा और उनके साथ जॉन स्नूरी और JP मोहर जो हैं उनका सुराग मिल सके। कल भी हमने तो शो में इसलिए गुफ्तगू नहीं की थी क्योंकि हमारे पास कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट था नहीं आपके साथ शेयर करने के लिए, और क्योंकि हम अभी भी समहाउ हम पर उम्मीद है कि ये हमारे हीरो कहीं ना कहीं से हमारे सामने ज़रूर आ जाएंगे, तो इसलिए हमने इसको डिस्कस नहीं किया था। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.